आप दोनों का भारत समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य कृष्णकांत जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, दीपावली की धूम आज पूरे देश में देखने को मिल रही है। अब की दीपावली में क्या कुछ खास है और क्यों मनाई जाती है दीपावली, ये सबसे पहले बता दें। भारत समाचार भारत समाचार के सभी पत्रकार बंधुओं को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस चैनल के माध्यम से इस आयोजन को देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली का पर्व क्यों मनाया जाता है? आज के ही दिन भगवान राघवेंद्र सरकार 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या पुनः वापस आए थे। उस प्रसन्नता में सभी देशवासियों ने घी के दीपक जलाकर इस त्योहार को मनाया था। असत्य पर सत्य की विजय और अंधेरे पर प्रकाश का पर्व, इस रूप में इसको मनाया जाता है। आज के ही दिन समुद्र से माता लक्ष्मी जी निकली थी और उन्होंने देवताओं को अमृत पान कराकर उन्हें खुशहाल किया था, श्री से समृद्ध किया था। और भगवती की कृपा जब देवताओं पर हुई और यहाँ भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा पूरे विश्व पर हुई, इसीलिए इस त्योहार को आज प्रसन्नता पूर्वक मनाया जाता है। आज ही दीपावली के दिन भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की विशेष पूजा की जाती है और इनकी पूजा के पीछे बहुत बड़ा भगवान का महत्व भी है। माता लक्ष्मी की आज विशेष कृपा सभी के ऊपर होने वाली है। कुबेर जी का खजाना आज सभी के ऊपर विस्तृत रूप से विस्तार से बरसेगा। तो आज की जो दीपावली की विशेषता है वो लक्ष्मी और गणेश के पूजन से है, समुद्र मंथन से निकली हुई लक्ष्मी जी से है, राघवेंद्र सरकार के आगमन से संबंधित है। इस पूजा की विधि के विषय में यदि आप चाहें तो मैं विस्तृत रूप से बता सकता हूँ जी मयूरी जी। बिल्कुल जी, तो मैं बताना चाहता हूँ कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, पहले तो मैं समय बता देता हूँ। आज पूजन का समय क्या रहेगा? प्रातः 8:02 से और ये 12:11 तक बहुत ही शुभ समय रहेगा। इस समय में आप व्यापार का पूजन कर सकते हैं। उसके बाद मध्याह्न में 1:34 से और 2:57 तक व्यापार के लिए बहुत शुभ समय रहेगा। और शाम को 5:42 से 10:34 तक घर और व्यापार दोनों के लिए शुभ। और रात्रि में सिंह लग्न में 12:17 से 2:26 तक साधना का विशेष समय रहेगा। इसमें विशेष लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए कमल पुष्प का बहुत बड़ा महात्म्य है। अगर माता लक्ष्मी को आप कमल पुष्प अर्पण करेंगे तो माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होंगी। कमल पुष्प का उद्गम कहाँ से हुआ? भगवती को कमल पुष्प इतना क्यों पसंद है? भगवान नारायण को भी कमल पुष्प क्यों पसंद है? एक बार भगवान नारायण ने अपने मन में विचार किया, एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। उसी समय भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला और उस कमल पुष्प से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई। तो इसको ब्रह्म पुष्प भी कहते हैं। इसी कमल पुष्प की साधना भगवान नारायण ने स्वयं शिव जी के लिए की थी। 1000 सहस्त्र कमल शिव जी पर चढ़ाए थे। एक पुष्प कम होने पर भगवान नारायण ने अपना नेत्र चढ़ा दिया। भगवान त्रिनेत्रधारी हो गए और नारायण से प्रसन्न होकर नारायण का पुनः नेत्र सही हो गया। और भगवान शिव जी को भी कमल पुष्प, ब्रह्म पुष्प बहुत पसंद है। भगवान नारायण जब सहन करते हैं तो उनकी सैया के नीचे भी कमल पुष्प होता है। और माता भगवती भी जब विराजमान होती हैं तो कमल पुष्प पर ही विराजमान होती हैं। तो आज के दिन कमल पुष्प चढ़ाना बहुत शुभ है। कमल का पुष्प प्राप्त न हो तो कमल बीज चढ़ा सकते हैं। इसको हिंदी में हम लोग कमलगट्ठा भी कहते हैं। कमलगट्ठा भी माता भगवती को चढ़ा सकते हैं। और समुद्र से मैं एक दो चीज और बताऊंगा आपको। एक कौड़ी आती है और एक गोमती चक्र आता है, ये भी समुद्र से प्राप्त होते हैं। माता लक्ष्मी समुद्र से निकली, इसलिए उन्हें कौड़ी स्त्री रूप में और गोमती चक्र स्त्री रूप में बहुत पसंद है। आज के दिन उनकी पूजा में यह विशेष अर्पण करें। पूजा की विधि यदि आप कहें तो बहुत छोटी सी बता दूंगा मैं जी। सबसे पहली बात ये, महाराज जी चैनल पर हैं और उनके सामने मैं क्या बोल पाऊंगा, पर उनके चरणों में निवेदन करते हुए बहुत अच्छी बात कहूंगा।
जी। माता भगवती की पूजा या भगवान की पूजा, किसी भी देवता की पूजा दो प्रकार से संकल्प होता है, सकाम और निष्काम। हमारे यहाँ ये कहा गया है कि सकाम जो भक्ति होती है वो निकृष्ट है और निष्काम जो होती है वो श्रेष्ठ है। परंतु सकाम भक्ति का मतलब होता है, संकल्प का मतलब होता है भगवान से मांगना। ठीक है अगर हम आचार्य कृष्णकांत जी, आपके पास आऊंगी मैं। आचार्य हरिओम जी जुड़े हुए हैं, मैं आपके पास आऊंगी आचार्य जी। सबसे पहले तो आप ये बता दें कि माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है, क्या वजह है? जी, पहले तो मैं आचार्य जी, आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी हाँ, आ रही है। प्रणाम। पहले तो मैं भारत समाचार के संपूर्ण परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। साथ ही भारत समाचार को देखने वाले सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, शुभाशीष देता हूं। और आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। पहले तो मैं बता दूं, आज दीपावली पर्व, जैसा कि आचार्य जी ने बताया है, बहुत सही समय बताया है इनके, यानी 8 बजे जब रात्रि व्यापनी अमावस होती है, उसी रात्रि व्यापनी अमावस में हम दीपमालिका मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं। इस वर्ष आज के दिन रात्रि व्यापनी अमावस है। तो जब रात्रि व्यापनी होती है तो सूर्योदय से रात्रि के मध्य रात्रि तक ये मुहूर्त माना जाता है। और ये आचार्य जी ने पूरा बता दिया है मुहूर्तों के विषय में। स्थिर लगन में विशेषकर हमारे परिवार अपने कुल देवता के साथ साथ महालक्ष्मी, गणेश जी और सरस्वती, इन तीनों की पूजा करते हैं। जी। गणेश की पूजा के विषय में आपने कहा, गणेश तो हमारे प्रथम देव हैं। लक्ष्मी, विष्णु, शिव, सभी देवता बिना गणेश की पूजा के प्रसन्न नहीं होते, सबने उनको वरदान दिया हुआ है। इसीलिए हम सबसे पहले गणेश की पूजा करते हैं। लक्ष्मी का पूजन गणेश के बिना संभव नहीं है और सरस्वती के बिना भी संभव नहीं है। जो लक्ष्मी सरस्वती के बिना घर में आती है वो शुभ नहीं मानी जाती है, विवेक नहीं उसके साथ आता है। इसलिए सरस्वती का भी पूजन हमें करना चाहिए। फिर कमल पुष्पों के सहित माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। ये हमारा गणेश, सरस्वती और लक्ष्मी, ये 3 देवताओं की पूजा के आज हमारे यहाँ पूजन विधान है, जो हम सब करते हैं और आज आरती में करेंगे हम लोग। ये आपका प्रश्न है। आज मैं एक और विषय में बता दूं, हमारे हनुमान जी महाराज को आज बाल समय रवि बख्श दियो, तब 3 लोक भयो अंधियारो, ये आज वो दिन भी है जब हनुमान जी ने छलांग लगा करके हमारे सूर्य भगवान को निगल लिया था, ऐसा कहा गया है। और इंद्र ने उनको छुड़ाने के लिए वज्र मारा था और वो मूर्छित हो गए थे, और उस मूर्छा से मुक्ति भी आज के ही दिन मिली थी। इसलिए आज हनुमान दर्शन का बहुत महत्व है। हम तो उनको पुनर्जन्म मानते हैं और पूरे भारत में हनुमान जी का पुनर्जन्म के रूप में उनकी जन्मोत्सव मना रहे हैं और उनके दर्शन। ठीक है, वक्त की थोड़ी कमी है, आप लोग